जिले हैदर वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान के इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपसे मैं समझना चाहूंगी, जिस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं, क्या लग रहा है उस हालात से निपटने के लिए जो प्रयास होने चाहिए वो आपको सही प्रयास लग रहे हैं, उसी दिशा में वो प्रयास होने चाहिए? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल कल से जो ये अफसोसनाक वाक़या बलूचिस्तान में हुआ है, उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज़ ने तकरीबन रात को 8 बजे गुज़िश्ता शब ये ऑपरेशन शुरू कर दिया था। अब तक 155 जो है वो मज़ीद मुसाफ़िर जो हैं वो बाज़ियाब करा लिए गए हैं। इसके अलावा 27 के करीब जो बीएलए के और कर्मचारियों के जो वहाँ पे मुसल्लह अफ़राद थे उनको हलाक होने का जो है वो तस्दीक भी की गई है सिक्योरिटी इदारों की जानिब से। अभी मज़ीद भी ऑपरेशन किया जा रहा है, कई लोग जो हैं वो बाज़ियाब हो चुके हैं, मगर अभी जो इत्तलात आ रही है वो ये है कि जो खुदकुश बमबार हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर लोगों को यरगमाल करके बैठे हैं। उनके खिलाफ भी ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है और बड़ा एहतियात से काम लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये ऑपरेशन मजीद 2 से 3 घंटे तक जारी रहेगा। अभी कितने और लोग बंधक हो सकते हैं वहां पे? जी देखिए, मुतज़ाद बातें आ रही हैं क्योंकि ये 9 बोगियाँ थीं जो कि गुज़िश्ता रोज़ जो है इसको किडनैप किया गया था ट्रेन को, तो 9 बोगियों में तकरीबन 600 से ज़ायद अफ़राद सवार थे, जिसको वक़्तन-फ़वक़्तन वो उन्होंने चारी जो है उन्होंने छोड़ा भी था। और इसके अलावा अब ऑपरेशन के बाद भी कुछ बाज़ियाब कराया गया। एक्यूरेट फ़िगर नहीं आ रही है, लेकिन बताया यही जा रहा है कि जो सिक्योरिटी फ़ोर्सेज़ के एहलकारों समेत अब तक जो है वो तकरीबन 170 से ज़ायद अफ़राद अब भी यरग़माल हैं, जिसमें ख़वातीन और बच्चे भी बताए जा रहे हैं। लेकिन इसकी तस्दीक अभी तक इसलिए नहीं हो सकी है क्योंकि रेलवे के पास जो है वो कुछ प्रॉपर रिकॉर्ड जो है वो अब तक सामने नहीं आया है, वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। ताहम जो अस्पतालों में इमरजेंसी नाफ़िज़ की गई है मुख्तलिफ, तो उनके ज़रिए अब तक 27 से ज़ायद मुसाफ़िर ऐसे ज़ख्मी आए हैं जिन्हें तिब्बी इमदाद वहाँ पर दी जा रही है। लेकिन 170 या 180 या 200 के लगभग अफ़राद अब भी जो है वो यरग़माल बने हुए हैं और वो वहाँ पर जो टनल है वो उसके करीब ही मौजूद है। यानी जो मांगे उनकी थी कि वहां जितने कैदी हैं बंद उनको छोड़ा जाए, वैसे मूड में नहीं है। अब खुद ही कोशिश करेंगे वहां से रिहाई के लिए कि कितने बंधक हैं उनको रिहा किया जाए जो ट्रेन में बंधक बनाए गए हैं। लेकिन जिस तरह, क्योंकि लोगों की जान भी खतरे में है, इन सबको भी मद्देनजर करके ये ऑपरेशन चलाना होगा, ये चुनौती है सबसे बड़ी। तो जी बिल्कुल, इसीलिए इस ऑपरेशन में थोड़ी-सी देर हो रही है क्योंकि ख़वातीन, बच्चे वहाँ पे मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि जो यरग़माली हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि खुदकुश बमबार हैं। यानी कि अगर ऑपरेशन में ज़रा-सी भी कोताही की गई या ज़रा-सा ख़्याल ना रखा गया, तो वो अपने आप को ब्लास्ट कर सकते हैं, जिससे शहरियों की जान भी ज़ाया हो सकती है। तो इसीलिए ऑपरेशन में काफ़ी एहतियात किया जा रहा है। कल भी एक न्यूज़ चैनल से मैं बात कर रहा था, तो मैंने उनको यही बताया कि ये ऑपरेशन जो है वो रात की तारीकी में शुरू कर दिया जाएगा क्योंकि वो जो यरग़माल जिन्होंने बनाया हुआ है बीएलए के कारकुनान या वहाँ जो रहनुमा, वहाँ जो लीडर मौजूद हैं, वो किसी भी किस्म के मज़ाकरात फ़ोन पे करने के लिए तैयार नहीं है। ताहम जो इत्तलात आ रही हैं कि पड़ोसी मुल्क है अफ़गानिस्तान, वहाँ से कुछ लोग जो हैं वो उनसे राब्ते में हैं। उनके फ़ोन रिकॉर्ड के ज़रिए जो है ये तमाम डिटेल, तमाम मालूमात जो है वो सिक्योरिटी इदारे हासिल कर रहे हैं। और इसके बाद जो है आज किसी वक़्त जो है फ़ोर्सेज़ की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्को है, जिसमें इस तमाम ऑपरेशन की फुटेजेज़ और तफ़सीलात ये इससे आगाह किया जाएगा, बताया जाएगा कि क्या वाक़या हुआ है, किस तरह हुआ है। और एक प्रोटेस्ट भी किया जाएगा क्योंकि मुसलसल जो बीएलए के लोग हैं वो राब्ते में हैं अफ़गानिस्तान से। वहाँ पे कुछ लोग हैं, वो तमाम के तमाम फ़ोन जो है वो रिकॉर्ड कर लिए गए हैं और इसकी तफ़सीलात भी जल्द मंज़र-ए-आम पे आ जाएँगी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बातचीत की कोई वो जरूरत दिखती है, क्योंकि जो बंद उनका उनकी सीधे तौर पर चेतावनी है कि अगर 48 घंटे में आपने कदम नहीं उठाया तो हम बंधक उनके पास हैं, वो कोई भी कदम उठा सकते हैं। और अब उनको जब ये दिख रहा है कि बातचीत की टेबल पर या उनकी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो खतरा तो और ज्यादा बढ़ जाता है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि खतरा बिल्कुल बढ़ा हुआ है। और देखें, ये जो डिमांड उन्होंने रखी है बाज़ी लोगों की रिहाई की या दूसरी, ये डायरेक्ट कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। ये डायरेक्ट फ़ोन के ज़रिए या किसी डेलीगेशन के ज़रिए या कोई एक मुज़ाकराती टीम के ज़रिए ये बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है। बल्कि ये एक अलग से गेम हो रहा है जो कि सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो खेला जा रहा है। वो अपनी डिमांडें सोशल मीडिया पे रख रहे हैं। इसी तरह अगर आप देखें कि बहुत सारी फेक वीडियो
बहुत सारी एआई के ज़रिए जो है वो वीडियो भी मंज़र आम पे आ रही है, जिससे मज़ीद अफ़रा-तफ़री भी फैल रही है। कुछ फुटेजेज़ ऐसी हमने पाकिस्तान में भी देखी हैं कि जो फेक फुटेजेज़ और पुरानी थी, यानी कि पिछले ऑपरेशन की थी कि आर्मी ने इस तरह ऑपरेशन किया, लेकिन वो फुटेज फेक थी। अभी जो करंट सूरत-ए-हाल है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि करंट सूरत-ए-हाल ये है कि जिस जगह पे यहाँ पे यरगमाली और शहरी मौजूद हैं, ट्रेन के पास बोलान का ये इलाका है, वहाँ को चारों तरफ से 2 लेयर्स में फोर्सेस ने इनको घेरा हुआ है, लेकिन इनसे डायरेक्ट मुज़ाकरात की अगर हम बात करें तो वो अभी तक नहीं हुए। उन्होंने किसी भी हुकूमती शख्सियत से या फोर्सेस से मुज़ाकरात के लिए बराह रास्त राब्ता नहीं किया है। वो सिर्फ़ अपने सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं, मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं, उसमें अपनी डिमांड्स या अपने जिन्होंने ये कहा है कि ये कार्रवाई उनकी है बीएलए की जानिब से, तो वो तमाम की तमाम सोशल मीडिया पे है। मुज़ाकरात का कोई रास्ता इस तरह का देखने में नहीं आ रहा है कि कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं उसके, क्योंकि अगर देखें मुज़ाकरात हो रहे होते तो ये ऑपरेशन जो है ये शुरू नहीं होता, जब तक मुज़ाकरात एंड तक नहीं जाते या नहीं, ये इनकार जो नहीं होता। 80 लोगों को बीएलए ने छोड़ने की बात कही है खुद से, ये पहले की बात है? उसके बाद अभी जो आप ये आंकड़ा बता रहे हैं 155 के करीब लोगों को छुड़वा लिया गया जो बंधक थे, ये आंकड़ा आप कहां से दे रहे हैं? मतलब क्या अधिकारियों ने अभी ये जानकारी दी है कि इतने लोग छुड़वा लिए गए हैं, आगे की उनकी योजना क्या है? देखिए जो शुरू में उन्होंने खवातीन और बच्चे और कुछ बीमार लोगों को छोड़ा था, वो 82 उनकी तादाद थी, 82। उसके बाद जो है अब जो ऑपरेशन किया गया है गुज़िश्ता रात से लेके अब तक, तो उसमें 155 और 160 के दरमियान लोगों को जो है वो बाज़ेयाब करा लिया गया है। उनके ये इंटरव्यू भी आधिकारिक बयान आ आ चुके हैं गए। क्या सर? जी, बिल्कुल, उनकी तस्वीर भी आ चुकी हैं, उनके बयानात भी आ चुके हैं और फायरिंग का सिलसिला अभी भी मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। 3 टोलियों में जो है वो बीएलए के लोग जो हैं अब वो तक़सीम हो गए हैं, वो 3 मुख्तलिफ मुकामात पे ऑपरेशन और वहाँ पे उनसे फायरिंग और दीगर चीज़ें जो हैं वो जारी हैं। तो जो लोग बाज़ियाब हुए हैं जिसमें ख़वातीन भी हैं, कुछ लोग भी हैं, उनके तमाम के तमाम तस्वीर आ चुकी हैं, उनके बयानात भी आ चुके हैं और वो जो जिनको तिब्बी इमदाद देनी थी वो 27 के करीब लोग हैं, वो भी कोयटा के अस्पताल में ज़ेर इलाज है, उनके बयानात भी आ चुके हैं। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर